अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। महाराज की जीवनी के उपरांत सृष्टिकर्ता परमात्मा और काल के साथ संवाद चल रहा है। महाराज काल के संवाद के माध्यम से फरमा रहे हैं, काल अपनी पहुंच बता रहा है, पराक्रम बता रहा है कि कहां कहां तक मेरी पहुंच और पराक्रम है। चित मन बुद्धि जहां लग फिरे, जहां लग मेरा लाज, जमरो कहे सुखे राम को, गट गट मेरी आवाज। क्या कह रहा है काल? जहां तक चित्त मन और बुद्धि की पहुंच है वहां तक मेरा साम्राज्य है। और जमरो कहे सुखराम को, गट गट मेरी आवाज। जो भी गट बोल पा रहा है वो सब मेरी ही आवाज है। सांसों के आधार से जो कोई भी उच्चारण कर पा रहा है वो सब मेरी ही आवाज है, क्योंकि वो सांसें सारी मेरी ही कृपा से मिली हुई। अनहद बाजा गुरी रया, नाद रयो गरनाय, कहे जमरो रंकार धुन, जहां लगो हूं जाय। आगे अब करतार कुण, कहे जमरो कहो मोय, ओहूं अजपो राम धुन, ए सब मेरी होय। मैं बोलू मैं सुनी रयो, मैं कथू करूं ज्ञान, मैं उठापूं जमराज कहे, मैं सब थापूं आन। ब्रह्मा विष्णु महेश जगत निरंजन राय, कहे जम तीन लोक सो मेरी मुट्ठी माय। 84 लख जीव का देवड़ देव नित्य ढाय, फिर 84 नित्य करूं ओ पराक्रम मुझ माय। मोकू सबकी गम है, सबकी सुनी फिरात, 14 तीनहु लोक में मोह बिन कोई बात। कैसा अद्भुत विलक्षण काल का एरिया है, काल का पहुंच है, पराक्रम है। पूरी त्रिलोकी काल के घेरे में है। काल का पराक्रम बहुत अधिक है। चित्त में, मन में, बुद्धि में जहां तक पहुंच है वहां तक सब जगह काल की पहुंच है। और अनहद बाजा गुर रया, नाद रयो गणनाए। महाराज फरमा रहे हैं कि जब अनहद नाद ये सारी धुनिया भी हो रही है और रंकार की धुन हो रही है, अनद नाद जिंग और सोहंग, यहां तक भी महाराज कह रहे हैं काल है। जमराज कह रहा है कि ये सब दुनिया भी मेरी है। और ओहू यानी जहां लग ओहू जाए, ओहू यानी आत्म चैतन्य जहां तक जाता है वहां तक भी मेरा ही पद है, क्योंकि वहां तक जाके वापस आ जाता है। यानी होमकाल तक जाता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक जाता है, ब्रह्म के पद तक जाता है और उस पद से वापस आ जाता है। तो वहां तक तो मेरा जोड़ चलता है। ये सब बातें काल कह रहा है कि ये सब मेरे ही अधिकार क्षेत्र में आती है। अनंत बाजी की बात भी और नाद की बात भी और रंकार की धुन की बात भी जो हो रही है, जिंग धुनी की बात, वहां तक भी काल कह रहा है कि वहां तक भी जो है मेरा ही अधिकार क्षेत्र में है। वो साधक अभी उन ध्वनियों को सुनकर भी मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हुआ। मेरे अधिकार क्षेत्र से तब बाहर होगा जब उसे अगम देश की ध्वनि सुनाई देगी। तो अब काल कह रहा है, आगे अब करतार कहूं धुन, कह जौरो कहो मोय, कहूं अजपो राम धुन, ऐ सब मेरी होय। अब बताओ कौन करतार है मेरे आगे? ऐसी बात जमराज कह रहा है कि ओहू अजप्पा और रामधुन ये सब तो मेरी है। ये सब आवाजें तो मेरे द्वारा ही निकल रही है और इन सबको मैं जब चाहूं तब बंद भी कर सकता हूं। और ये सब मेरे ही अधीन है। और जब तक ऐसी आवाजों को कोई सुन भी रहा है तो वो अभी तक मेरे ही अधीन है, जब तक कि वो अगम देश की आवाज नहीं सुने। मैं बोलू मैं सुनी रहो, मैं कथू करूं ज्ञान। काल कह रहा है कि बोलने वाले में भी मैं हूं, सुनने वाले में भी मैं हूं, कथने वाले में भी मैं हूं, ज्ञान करने वाले में भी मैं हूं।
मैं उथापू जमराज कहे मैं थापू आण। उथापने में भी मैं हूँ, थापने में मैं हूँ, दोनों के अंदर मैं ही हूँ। सब जगह जो है उथापना, थापना, कथना, सुनना, ज्ञान करना, ये सब काल के अंतर्गत आता है, काल के एरिया में आता है, काल से बाहर नहीं है। और क्या कह रहा है काल, कहां तक मेरा पहुंच और पराक्रम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जगत निरंजन राय, कहे जम तीन लोक सो मेरी मोठी माय। जमराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति निरंजन राय वह तीन लोक तक मेरे ही पद में। ये पूरी त्रिलोकी ये सब मेरे ही अधिकार क्षेत्र में आती है, मेरे ही न्याय क्षेत्र में आती है। मैं ही इन सब का न्याय करता हूँ, मैं ही इन सब का निवेड़ा लेता हूँ। इतनी मेरी पहुंच पराक्रम सामर्थ्य है, यहां तक तो मेरा ही राज्य चलता है। अब बताओ कौन जो है मेरे ऊपर है। इतनी सारी चीजें काल ने अपने अंतर्गत बता दी, अपने हेठे बता दी। तो 84 लाख जीव का देवल दऊं नित्य ढाई, फिर 84 नित्य करूं ओ पराक्रम मुझ माय। और काल कह रहा है कि मैं नितपत 84 लाख जीवा जून का देवल यानी शरीर यानी मंदिर ढा देता हूं, नितपत ढाता हूं, और फिर 84 नित्य करूं। मेरा कार्यक्रम ऐसा है कि ढाना भी नितपत आरंभ रहता है और करना भी, बनाना भी नितपत आरंभ रहता है। रजोगुण के रूप में मैं बना देता हूं और तमोगुण के रूप में मैं ढा देता हूं, और सतोगुण से मैं प्रतिपाल भी करता हूं। ये तीनों अंग मेरे हैं। तो 84 लाख जीव का देवल दऊं नित्य ढाई, फिर 84 नित्य करूं ओ पराक्रम मुझ माय। मेरे अंदर ऐसा पराक्रम है, मेरे अंदर ऐसी पहुंच है, मैं किसी को भी मिटा सकता हूं और किसी को भी उपा सकता हूं। ये सब मेरे ही अंतर्गत आते हैं। मोकू सबकी गम है सबकी सुने फिराद, 14 तीनों लोक में मोह बिन कोई बात। और काल कह रहा है कि मेरे को सबकी गम है, यानी मुझे सबकी जानकारी है, कौन क्या कर रहा है, किसके एक एक श्वास का, एक एक घड़ी का, एक एक दम का लेखा जोखा सारा मेरे पास है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, क्या मनन कर रहा है, क्या निश्चय कर रहा है, सब मुझे पता है। मोह को सबकी गम है, एक दो की बात नहीं, सबकी गम है। और सबकी सुनी फिराद, और सब कोई जो है पुकारते हैं तो मैं फिराद भी सुनता हूँ सबकी। 14 तीनों लोक में मोह बिन कोई बात, उनकी फिराद सुनकर उनकी कोई समस्या है तो उनको समाधान भी मैं ही करता हूँ, उनको सुख पहुंचाने का कार्य भी मैं ही करता हूं। और कौन क्या कर रहा है उसका भी सारा लेखा जोखा मेरे पास है। तो तीनों लोकों में यानी स्वर्ग मध्य पाताल और इन तीन लोकों के 14 भवनों में, 7 नीचे के भवन और 7 ऊपर के भवन, इन 14 ही भवनों में मोह बिन कोई बात, मेरे अलावा और कोई सिवाय दूसरा कोई है नहीं। इन सब की जानकारी रखने वाला, इन सब का लेखा जोखा रखने वाला, इन सब का हिसाब किताब रखने वाला। और ये सब जो है सारे हिसाब किताब के अनुसार जैसे जैसे जीव कर्म करता है उनके अनुसार मैं उनको वापस भुगतान भी कराता हूँ। ऐसा काल का पराक्रम है, ऐसी काल की पहुंच है, ऐसा काल का एरिया है। यहां तक तो जो सब चीजें बताई है अभी काल ने, कह रहा है कि मेरे अधीन, तो यहां तक का कोई उपाय कर रहे हैं तो वो उपाय काल के अधीन है। तो काल के अधीन किया गया उपाय से काल से बाहर कैसे पहुंच सकते? काल से बाहर जाना है तो कालातीत, गुणातीत ऐसा उपाय चाहिए जो बिल्कुल अलग हो, जो करनी और क्रिया में नहीं। करनी और क्रिया कुछ भी करने में आती है तो वो काल के अधीन हो जाती है, क्योंकि करनी और क्रिया का जो परिणाम है वो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर वापस बदल जाता है। कर रहे हैं तब तक होता है और जैसे ही करना छोड़ा और फिर वैसे के वैसे हो जाता है। तो वो उसका जो लाभ है करनी और क्रिया का दीर्घकालीन नहीं, अनंतकालीन नहीं है। अनंतकालीन लाभ तो
केवल और केवल बेकरनी के देश में जब तक नहीं जाओगे तब तक नहीं होगा। तो ऐसी बात जब काल की सुनी संवाद के माध्यम से महाराज ने, तब महाराज ने कहा, जन सुखदेव तब बोलिया सुन जम बेण हमार, तो सु इद का ब्रह्म है जहां कोई जीत न हार। हे जमराज, तुम हमारे वचन को सुनो। आपने तो अपने सारे वचन कहकर आपने अपनी पहुंच, पराक्रम, सामर्थ्य, विस्तार सब बता दिया आपने कि हमारा विस्तार यहाँ यहाँ तक है। लेकिन आपसे भी ऊपर कोई है परमात्मा, तो सुविद का ब्रह्म है जहां कोई जीत न हार। ऐसा वो ब्रह्म है जहां न जीतना है न हारना है, न करना है न कराना है। वो अकर्ता परमात्मा है जो कुछ करते नहीं कराते नहीं। कर्ता पद तक तो तेरी पहुंच है, पराक्रम है, वो मुझे पता है, लेकिन तेरे ऊपर एक अकर्ता भी है। वो अकर्ता सत है। ऐसे सत परमात्मा सबके ऊपर है, जो तेरे भी ऊपर है और तेरे को भी उपाने वाले वही। जन सुखदेव तब बोलिया सुन जम बेन हमार, तो सु इद का ब्रह्म है जहां कोई जीत न हार। वहां पहुंच जाता है तो उसके बाद न जीत रहती न हार रहती, वो सबसे परे हो जाता है। हार जीत सब नीचे तक है। तीन लोक की तुम कही सो गड़ियोड़ा होय, मैं अनगढ़ सुख राम कहे देश बताऊं तो। हे काल, हे जमराज, आपने सारी बात बताई, वो गढ़े हुए देशों की बात बताई, यानी बनाए हुए देशों की बात बताई जिसको किसी ने गढ़ा है। मैं उस देश की बात बताता हूँ जो गढ़ा हुआ नहीं है, अनगढ़ देश है, अनगढ़ देश की बात बताता हूँ। तो तुमने पूरी त्रिलोकी बताई, स्वर्ग मत पाताल बताया, ये तो सब थापे हुए हैं, ये सब गढ़े हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो जो बना हुआ है वो निश्चित रूप से बिगड़ना ही बिगड़ना है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। और जो गढ़ा ही नहीं है, कभी गढ़ा गया ही नहीं है, तो कैसे बिगड़ेगा। ऐसा अनगढ़ देव, अनगढ़ बाबा, अनगढ़ देश, उस देश की मैं बात बता रहा हूँ जो सबसे न्यारा देश है। तो तुम तो गढ़े हुए की बात बताते हो, मैं अनगढ़ की बात बताता हूँ। वहां कोई जीत न हार है, दुबध्या दूजन कोई, महिमा सुन उन लोक की वर्ण बताऊं जोई। उस देश में जाने के बाद न कोई जीत है न हार है, वहां तो एकदम सब समान है। और दुविधा दूजन को, वहां पर कोई दुविधा भी नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं है, और एक राम जी के सिवाय दूसरा भी नहीं। वहां सब राम रूप होकर ही पहुंचते हैं और वहां सब राम रूप होकर ही रहते हैं। सारी आत्माएं परमात्मा रूप होकर रहती हैं, सब वहां समान रूप से रहते हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। महिमा सुन उन लोक की वर्ण बताऊं जोई। हे काल, हे जमराज, मैं उस चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की महिमा बताता हूँ, उसका वर्णन करता हूँ। तो उस लोक की महिमा सुन तो तेरे को भी उस लोक में जाने की इच्छा जागृत हो जाएगी। महिमा सुनने में, सुनाने में ऐसा पराक्रम है। जो कोई भी महिमा सुनाता है और सुनता है तो सुनने वालों को भी उस देश में जाने की इच्छा हो जाती है। जहाँ में वार न पार है, ना कहूँ आवे जाए, अखंड ज्योत सुख राम कहे गट गट लोका माय। उस देश का कोई वार पार नहीं, और ना कहूँ आवे जाए, वो देश न कहीं गया है न कहीं आता है, हमेशा एक जैसा बना रहता है, क्योंकि वो सतरूप है। जो सत होता है वो कहीं जाता नहीं है, कहीं आता नहीं है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कल था और आज नहीं है, और आज है और कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। तो जहां में वार न पार है, और उस देश का वार पार नहीं, अपार देश है, अनंत देश है, अगाध देश है। और ना कहूं आवे जाए, तो कैसा हो देश, अखंड ज्योत सुख राम कहे गट गट लोका माय। वो उसकी तो ज्योति है, अखंड है, उसका नूर है, प्रकाश है। उसका नूर, ज्योति, प्रकाश भी अखंडित है, स्वयं प्रकाशमान देश है, स्वयं गतिशील देश है, और हमेशा प्रकाशित ही रहता है। और उसके प्रकाशित होने का प्रकाश ही सब लोगों के अंदर, सब लोग उसके प्रकाश से ही टिके हुए हैं,
सूर्य भी अपने को प्रकाशित कर रहा है, तो ऐसे सत के टेके से प्रकाशित कर रहा है। बिना सत के टेके के सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकता, पृथ्वी भी टिकी नहीं रह सकती। ऐसा वो सत है, ऐसी उसकी अखंडित ज्योत है जो कभी खंडित नहीं होती है। झांको पार पार है, मत नहीं कहिए कोई, सो सायब सुख राम के, जब हंसा पर होय। ऐसे सायब जिनका कोई वार पार नहीं है, ऐसे अपार सायब है, वो सबके ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे नीके हैं, वो सब हंसों के ऊपर है। और जमराज, हे जमराज, तुम्हारे ऊपर भी वही सायब है, वही परमात्मा है। तेरी सुन आधार है, सो पुरुष को न कहाय, कह सुख देव जमराय को, समझ सोच मन माय। हे जमराज, आप अपने मन में समझो, सोचो कि भाई तेरा आधार कौन है। तेरा आधार भी वही परमात्मा है, तुझे भी उन्हीं परमात्मा ने उपाया है। वो पुरुष सबसे श्रेष्ठ है, सबसे नीका है। उस पुरुष को प्राप्त कर ले तो वो जम के अधिकार से बाहर हो जाए, काल के अधिकार से बाहर हो जाए। और उस देश का वर्णन महाराज और कर रहे हैं। सुख राम अधर सत्य लोक है, अधर जमी वहां जान, वादी थी आ एथली, करनर हाथ पिछाण। वो सतलोक अधर है, अधर का मतलब धरा हुआ नहीं है, बनाया हुआ नहीं है। और वहां की जमी भी अधर है, धरी हुई नहीं है, जमी भी अधर है। और उसके किसी का टेका नहीं, लेकिन सब लोगों के उसका टेका है। वो एकदम अलग है, किसी का टेका नहीं है, उसके निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन सबका वो आधार है। सुख राम अधर सत्य लोक है, अधर जमी वहां जान, वादी थी आ एथली, कर नर हाथ पिछाण। अच्छा, फिर वो दिखाई कैसे देता है? जब वो अधर है, धरावा नहीं है, आकार में नहीं है, रूप में नहीं है, वर्ण में नहीं है, तो फिर कैसे दिखाई देता है? उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे दिखाई देता? वादी थी आ एथली, कर नर हाथ पिछाण। हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि उसकी पहचान कैसे पड़ेगी। उसका अनुभव जैसे अंधेरे में एक दूसरे की हथेली को हाथ में लेकर पहचान लेते हैं, ऐसा अनुभव उस देश का। उस देश का अनुभव हो सकता है घट के भीतर। आनंद स्वरूप देश है, आनंद स्वरूप दर्शन है, सब कुछ घट के भीतर से होता है, चरम चक्षुओं से नहीं होता। यहाँ नैना नहीं देखिया, अजब अनुपम चैन, सुख राम सुरत नैन सु देख कर, भाखत हूँ अब बेन। ऐसी बात महाराज बता रहे हैं कि वो कैसे दिखता है। दिव्य नैन माया का कुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुख राम ब्रह्म का कुलिया, परम धाम जब सूझे। वो परम धाम कब सूझेगा? जब ब्रह्म के चक्षु खुलेंगे। ये ब्रह्म अखंडित कब सूझेगा? जब दिव्य नैन सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से खुल जाएंगे। जब तक दिव्य नैन और ब्रह्म चक्षु नहीं खुलेंगे, तब तक उस देश की पहचान नहीं हो सकती, उस देश का अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि चरम चक्षुओं से तो वो देखने में आता नहीं, चरम चक्षुओं से तो केवल आकार देखने में आता है, रूप देखने में आता है, वर्ण देखने में आता है, लेकिन वो तो रूप, वर्ण और आकार से परे है। रूप, वर्ण और आकार उसका है नहीं। ऐसा वो अधर सतलोक है। सुख राम अधर सत्यलोक है, अधर जमी मां जान। तो उसकी पहचान कैसे? वादी की या एतली, कर नर हाथ पिछान। अंधेरे में जैसे हाथ से हाथ पकड़कर पहचान पाते हैं कि यहाँ कोई है, ऐसे ही घट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन जब होते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, तो पहचान में आता है, परख में आता है, अनुभव में आता है कि ऐसा परमात्मा का सच्चा ये दर्शन है, ऐसा परमात्मा का आनंद है, जो सदगुरु की दया कृपा मेहर से प्राप्त हुआ। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सूजा गत नाय पावे, तत्रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन नवाए। सब गट दे रे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने, जामे पर गट हो। ऐसा अद्भुत विलक्षण उसका अनुभव है।
और अद्भुत विलक्षण अनुभव सद्गुरु की दया कृपा मेहर से प्राप्त होता है, इसके बिना तो नहीं होता है। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। तो उसकी पहचान और कैसी है, कैसा उसका आनंद है कि गन गरजे गेब काज, ऐसी गौरम गाज, संत दुहाई उन देश में, संता को ही राज। उस देश के अंतर्गत ऐसी गिगन मंडल में गर्जना हो रही है। उस देश में पहुंचने की बात बता रहे हैं कि जैसे गौरम गाज होती है, गर्जना तेज, ऐसी शब्द की ध्वनि है, अगम देश की ध्वनि है, जो नाद से अलग है, अनद नाद से अलग है, जिंग से अलग है, सुहंग से अलग है। अगम देश की ध्वनि है, पंचमी ध्वनि है, पांचवी ध्वनि है, और ये पंचमी काया है, सत काया है, संत काया है, दिव्य काया है। ऐसी काया को कोई प्राप्त कर ले, आत्मा ऐसा सत का वेश धारण कर ले, तो संत दुआई उन देश में, संता को ही राज। तो वहां पर संतों की ही दुआई है और संतों का ही राज है, और वहां पर सब संत ही निवास करते हैं। जितनी भी आत्माएं वहां पहुंचती है वो सतवेश धारण करके पहुंचती है, संत काया धारण करके पहुंचती है, दिव्य काया धारण करके पहुंचती है। ये दिव्य काया संत काया क्या है, ये सतनाम निज नाम कुदरत कला निरंतर है। जो ये आत्मा के ऊपर जागृत होता है, घट के भीतर जागृत होता है, वही दिव्य काया है, सत काया है, संत काया है। और ऐसी सत काया को, संत काया को धारण करके सब संत वहां पहुंचते हैं। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। सब 10वें द्वार को पार करके उस देश में गए हैं, और वहां पर सब संतों का ही राज है, संतों का ही देश है, और संतों की ही दुहाई है। तो ऐसा गिगन गरजे गेब का, जैसे गौरम गाज, संत दुहाई उन देश में, संता को ही राज। ब्रह्म माय सुख दुख नहीं, अर माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनूप। महाराज ऐसे अनुपम देश की बात बता रहे हैं, ऐसे विलक्षण देश की बात बता रहे हैं कि जहां का आनंद, जहां का सुख, जहां का लील विलास अखंडित है। माया का सुख तो खंडित है, माया का लील विलास तो खंडित है, थोड़ी देर मिलता है और उसके बाद खुट जाता है, नाशवान है, क्षणिक है। लेकिन उस देश का लील विलास, आनंद सुख विलास किसको मिला है, तो वो अखंडित है, वो खंडित नहीं होता है। वहां का सुख अमर है, वहां की माया अखंड है, सत माया है। यानी माया तो केवल कहने के लिए कहा है, लेकिन वहां माया का तो प्रवेश है नहीं। लेकिन जो कुछ भी आनंद प्राप्त हो रहा है वो सत आनंद प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो है माया तो दुख का ही रूप है, क्योंकि अंत तो गत्वा वो दुख में बदल ही जाती है। सुख का अंतिम छड़ा दुख में होता है। तो जो माया का सुख लेना चाहते हैं वो अंत तो गत्वा दुख ही प्राप्त करते हैं। आज दिन तक माया का सुख लेते लेते भला कोई बताओ सुखी हुआ है क्या? शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये पांचों विषयों के सुख, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से कर्म करते करते, इन सुखों का उपाय करते करते कितने जन्म बीत गए, कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए, आज दिन तक बताओ कोई सुखी हो पाया? यहाँ तो दुख सबको लगा हुआ है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखा सो दुखिया हुई, उदय अस्त की बात करत, सबका किया विवेका हुई। सबकी बात महाराज बता रहे कि जिन्होंने भी तन धरा है वो सब दुखी है, सुखी कोई नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिल फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, तो सुखी राम का दास। जो राम जी का दास हो गया है, जो राम जी के शरणागत हो गया है, पूरा समर्पित भाव से राम जी के नाम का सुमरण कर रहा है, वही सुखी हो सकता है, वही आनंदित हो सकता है, वही चौथे लोक को, संतों के देश को, राम जनों के देश को प्राप्त कर सकता है। वो अनुपम देश है, विलक्षण देश है, सबसे परे देश है, न्यारा देश है। और इसके बीच में जो ब्रह्म का पद है, कर्ता का पद है, ब्रह्ममाय सुख दुख नहीं, वहां पर सुख और दुख नहीं है। सुख और दुख तो सब शरीर के साथ है। और ब्रह्म में जब आत्मा पहुंच जाती है इस माया को छोड़कर, नहीं हद को लांघकर बेहद में चली जाती है, माता के देश को छोड़कर पिता के देश में चले जाती है,
तो वहां पर सुख और दुख और सारे कर्म जो है फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज हो जाने का मतलब जैसे थे वैसे के वैसे वहां जाकर फिक्स हो जाते हैं, वहां भोगना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर से जन्म धर के आता है, माया का शरीर धरता है, क्योंकि ब्रह्म तक पहुंचने से भी मुक्ति नहीं होती है, ब्रह्म तक पहुंचने से भी कर्म कटते नहीं है। कर्म वैसे के वैसे बने लेकिन फ्रीज हो जाएंगे, वैसे के वैसे। जब फिर आगे वापस जब जन्म धरेगा तो वापस से भोगने के लिए मिल जाएंगे। तो ब्रह्म माये सुख दुख नहीं, अरे माया दुख को रूप। तो माया में तो दुख है ही है, माया का जैसे ही संग किया। माया का क्या तात्पर्य? शरीर का संग करना, स्थूल शरीर का संग करना, सूक्ष्म शरीर का संग करना, कारण शरीर का संग करना, महाकारण शरीर का संग करना। तो ये सब शरीरों के साथ अपने अपने अलग अलग सब प्रकार के दुख हैं। उन सब दुखों को इस आत्मा को भोगना पड़ता है। और जब ये आत्मा ब्रह्म में रहती है तब तक सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। और जैसे ही ये शरीर धर कर आती है, माया का संग करती है, तो उसे वापस से सुख दुख का अनुभव होने लगता है। और इस माया और ब्रह्म दोनों से परे अगम देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है। वहां पर दुख का तो लेश मात्र कोई कारण ही नहीं है। और वहां का जो सुख है वो सुख भी अखंडित है, यानी आनंद है। वो सुख सुख नहीं है, वो आनंद है। आनंद निरपेक्ष है, सुख और दुख तो सापेक्ष है। ये सुख और दुख मन की सापेक्षिक अनुभूतियां हैं। सापेक्षिक का तात्पर्य ऐसा है कि कंपैरिजन, तुलना में। किसी से तुलना करते हैं, अपने से धनवान को देख लेते हैं दुखी हो जाते हैं, अपने से गरीब को देख लेते हैं सुखी हो जाते हैं। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि ये सुख और दुख तो दोनों तुलनात्मक है, सापेक्षिक है। लेकिन जो आनंद है वो निरपेक्ष है, वो किसी से तुलनात्मक नहीं है, वो अखंडित है। तो अमर सुख माया अखंड है, सुखिया वो देश अनूप। ऐसा अनुपम देश प्राप्त हुआ है। तो चंदन मिण चहु दिशि जड़िया, सकल भवन उजियाल। जन सुखिया उन देश में, काना सुन्यो नहीं काल। महाराज हमारे वो देश कैसा है? जहां पर चंदन मिणी चौदिस जड़िया, वहां पर प्रकाश जो हो रहा है वो मिणियों का प्रकाश है। और वो मिणियों का प्रकाश सभी दिशाओं में हो, चारों दिशाओं के अंदर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जगह चंदन, ये जो है मणियां जड़ी हुई है, जिससे प्रकाशित हो रहा है वो देश। दीपक के प्रकाश को तो फिर भी हवा का भय होता है, लेकिन मणि के प्रकाश को भय नहीं होता है। मणि का प्रकाश अखंडित रूप से होता ही रहता है। और दीपक के प्रकाश के लिए तो तेल और बाती चाहिए, और जब तक उसमें तेल रहता है तब तक बाती जलती है, और जैसे ही उसमें तेल खत्म हुआ और बाती बुझ जाती है। लेकिन जो मिणी का प्रकाश है वो अखंडित है। तो चंदन मिणी चहु दिशि जिड़िया, सकल भवन उजियाल। सारे भवन में उजियाला हो रहा है। चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, जहां सभी संत आत्माएं निवास करती हैं सत वेश धारण करके, वहां पूरे भवन के अंदर उजियाला ही उजियाला है। और जन सुखिया उन देश में, ना सुनो नहीं काल। उस देश में चला, उन देश में काना सुनो नहीं काल। वहां पर किसी ने कानों के द्वारा काल को सुना भी नहीं कि किसी की मृत्यु हुई हो। वहां काल की पहुंच नहीं, काल का कर्मों की पहुंच नहीं, और पाप पुण्य की पहुंच नहीं, वहां पर माया की पहुंच नहीं। तो वहां पर तो किसी ने कानों के द्वारा सुना भी नहीं है कि वहां काल भी कभी पहुंचा हो या किसी का समय पूरा हो गया हो। यहाँ तो सबका समय पूरा होता है, क्योंकि यहाँ काल के अधिकार में, समय के अधिकार में, समय का क्षेत्र यहाँ तक है। लेकिन उस देश में जाने के बाद समय के क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं, काल के क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। काल का वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। अनंत काल तक वहां वो आत्मा रह सकती है। पृथ्वी कितनी बार, ये धरती सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाती है, कितनी बार महाप्रलय में चली जाती है, कितने युग बीत जाते हैं, फिर भी वो हंसवती आत्मा आनंद में केवल करती है वहीं। तो ऐसे देश में अपने को जाना है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल
हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। जब चलने की करूँ तैयारी, डूब दिया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूँ तैयारी, डूब दिया जाल पड़ा अति भारी। चलने की कहूँ हंसनी रोती है, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। चाल बड़ी डूब जा सब टूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूती है, मन में किया विचार पांच जन सूती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवड़ की आशा। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवड़ की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है, कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम सा सब संताने सत्संगाने राम राम।